ज्वाइन करने का इरादा कैसे हुआ आपको? ये अचानक नहीं है। 2014 13 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया। ये टिपरा का जो शोषण रीति है इसको हटाने के लिए, लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूप से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ का तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज का नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। ম্যাডাম একদিন আপনি বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন আর আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে, কি বলবেন? देखो, मेरा एक डिमांड है एनआरसी। सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छूटता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ, इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रही है उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, इसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मैंने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सर मैम, एनआरसी जो है, एनआरसी का डिमांड क्या गवर्नमेंट ने आपका मान लिया है या आप एनआरसी ये गवर्नमेंट का डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है। ये सुप्रीम कोर्ट का टेक करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी का काम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम कुछ তাহলে ম্যাডাম আপনার যে বক্তব্যটা ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী तीपरा मोथा के साथ भी आपको देखा था, तो फिर अचानक ये तीपरा मोथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी बूथ खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया, और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा तीपरा मोथा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर टिपरालैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो टिपरा का जनजाति का व तिपरासा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ। मैं टिपरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और तिपरासा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। टिपरा मोथा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मेरे पीछे से क्यों डिमांड करेगा? मैन बॉडी में जाकर करेगा। ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশে এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন না, এই বক্তব্যটা আপনি তুলে নেবেন? मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, अभी त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद ने कह रही है वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कब त्रिपुरा से पूछा। तो इसका ऊपर में मैंने किया যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা খবর এসেছিল যে সিধায়ে আপনাদের একজন কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? देखो, मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, छोटा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करती है और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये छोटा काम में हम लोग एक साथ काम करना चाहिए और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सर छोटा ढोल बांधकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে তিপরা মোথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একটা জড়িয়ে পড়েছে তখন তো পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার আপনি কি মনে করছেন যে বিজেপি এবং পিপলস ফ্রন্ট ওরা যদি একসাথে চলে আসে পাহাড়কে কতটা ক্ষমতায় নিয়ে আসবে? পাহাড় এবং সমতল সব কিছু বিজেপি का ফিল होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। সরকারের 4 বছরে কোন কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে?
सबसे সরকারের কোন বাইবিটি কোন কাজটা ভালো লেগেছে सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है मैंने आज भी जितना तो क्या है मैंने वाकिबहाल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल लेकिन जो जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है वुमेन्स का जो रिजर्वेशन दिया है और कॉर्पोरेट का नाम को आगे बढ़ने के लिए टिपरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है ये सब तो हम लोग का फर्ज बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और क्या मैम पूछता है दूसरा एक बात है कि जो वो लोग त्रिपुरा मोथा हो या आईएनपीटी हो जो त्रिपुरा लैंड का या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नहीं चाहती है, नहीं चाहती है मतलब मुझे मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है। मेरा डिमांड ये त्रिपुरा में बहुत दिनों से इलीगल इमाइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग घुसा है, इसके बाद त्रिपुरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से त्रिपुरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस कैसी है तो वो मैडम तो सीए सुप्रीम নিয়ে कोर्ट কি तय करेगा। বলবেন सीए নিয়ে কি বলবেন ये मुझे ऑपोज करता है लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए मैं उनको देख कर ही बीजेपी का जो विजन है मिशन है इसको देख कर ही मैंने जो करना है करेगा। और